CAPFAC 2023 का एग्जाम अब आपके पास बहुत नजदीक है। इसमें से कुछ इसमें पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं जो आपके फ्यू मार्क्स इंक्रीज करने में हेल्पफुल होंगे। हमेशा ध्यान रखो, और मैं ये आप लोग में से जो भी टेस्ट लिख रहे हो मैं उनको पर्सनली बताता भी हूँ कि आप यदि प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हो तो आपके लिए ये प्रॉब्लम जनरली नहीं होता। जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि हम क्या इसमें लिखें। प्रॉब्लम आपके साथ क्या है कि कैसे हम इसमें थोड़ा वैल्यू इनहांस करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो 80 मार्क्स लाने लायक हैं, और वो 80 मार्क्स करीब लाते भी हैं फाइनल में, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए था 100। वो एलिजिबल है 100 लाने के लिए, उनमें कैपेबिलिटी है, उनमें काबिलियत है, लेकिन कुछ जो फ्यू मिस्टेक्स करते हैं, एक तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो जो लगता है ना, एटीट्यूड, हो जाएगा हो जाएगा वाला एटीट्यूड। और ये आपकी समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है। आज फॉर एग्जाम्पल मैं जो कुछ कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं समस्याओं को नहीं फेस किया हूं या मैं उन चीजों को प्रैक्टिकल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो जो कहते हैं ना कि टीचर हो जाना सबसे आसान काम है, जस्ट स्टूडेंट को बोलो तुम लोग करते ये नहीं। लेकिन आज का जो टीचर है वो स्टूडेंट रहा है, और फॉर्चुनेटली मैं आज भी एज ए स्टूडेंट ही हमेशा अपने को मानता हूँ, और एक तरह से वो लाइफ स्टूडेंट ही रहूंगा। लाइफ में लर्निंग ये हमेशा चलते रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, लेकिन ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो प्रिपेयर्ड हो। जो प्रिपेयर्ड नहीं हो वो वैल्यू इनहांस कहाँ से करोगे? उनके लिए तो लिखना चैलेंज है। तो मैं उन लोगों के लिए जो 80+ मार्क्स लाने लायक हो, जिनको लगता है कि हम एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड में हैं, वहां उनके लिए ये इंक्रीज करने का चांसेस है। कुछ सिंपल से पॉइंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि यदि कुछ पॉसिबल हो तो if possible, wherever required, quote some author. Here author writes, like for example, write कि here author wants to tell, or in this book author who is for example former president, or the for example cabinet secretary, or any person. So or simply write here in the for example in the famous book it is given that, or in the famous book author writes. अब जस्ट एक मैंने सैंपल के तौर पे लिया है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी का है कि कोई भी कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया जैसे कंट्री को डेवलप होने के लिए क्या चैलेंजेस हैं डेवलप होने में। तो जैसे एक इग्नाइटेड माइंड, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इग्नाइटेड माइंड्स में लिखा है, इग्नाइटेड माइंड में, एवरी नेशन हैज अ स्ट्रगल टू अचीव इट्स गोल। कोई भी कंट्री नहीं है जो कि स्ट्रगल नहीं किया है। जनरेशन हैव गिवन देयर बेस्ट टू मेक लाइफ बेटर फॉर देयर ऑफस्प्रिंग। देयर इज नथिंग मिस्टीरियस और हिडन अबाउट दिस। नो अल्टरनेटिव टू एफर्ट। एफर्ट के कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एंड येट वी फेल टू फॉलो द विनिंग ट्रैक more than the problems outside: globalization, recession, inflation, insurgency, instability, and so on. I am concerned about the inertia that has gripped the national psyche, the mindset of defeat. अब मान के चलो कि इन चीजों को इस ढंग से, अब मैं मान रहा हूं कि आप हर चीज को ध्यान नहीं रखोगे ना, आप कितनी बुक पढ़ोगे? पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ चीजें आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इग्नाइटेड माइंड्स मैंने इस वजह से लिया कि इग्नाइटेड माइंड्स मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत पहले ही दिया था, और इनफैक्ट मैंने वो बुक भी सेंड किया था इग्नाइटेड माइंड का, जो इग्नाइटेड माइंड का बुक है जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। बहुत अच्छा, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है, और सिंपल है। आप एक दिन में इसको पढ़ सकते हो मैक्स टू मैक्स। अब इस समय नहीं पढ़ने आप बैठ जाओगे, मैं इस समय कभी सजेशन, मैं ऐसे टाइम में ही बुक को पढ़ने देता हूँ जब हाँ चीजें आपके पास हो, टाइम आपके पास हो, तो वो आपका वैल्यू इनहांसमेंट होता है। अब देखना एनसीईआरटी की बुक्स को लो, बहुत सारे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल थ्योरी आपको पढ़ने के लिए दिया क्लास 11th वाला। मैं इनिशियली इनफैक्ट मैं सिविल सर्विसेज का जो कैंडिडेट्स मेंस दे रहे हैं उन लोगों को भी लास्ट टाइम मैंने ये उनके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड चीजों को कुछ को रखा था प्रोग्राम। तो मैंने ये बोला कि उनको पढ़ो, उसमें से बहुत सारे चीजें ये रहती है, कुछ बुक्स वगैरह का कोटेशन रहता है। आप एनसीईआरटी के बुक्स में भी देखो कुछ कोटेशन, कुछ ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिस्कशन हुआ, क्या डिबेट हुआ, किसी स्पेसिफिक बुक में ये क्या लिखा हुआ है। तो ये इससे क्या होता है ना, आपको वैल्यू एडिशन होता है। दो चीजें हैं, एक तो जो एग्जामिनर है उनको ये पता चलता है
कि आप बुक्स पढ़ते हो, आपकी बुक रीडिंग की हैबिट है, और बियॉन्ड जो डायरेक्ट आपके सिलेबस में है, जो आपके प्रिस्क्राइब बुक है, उसके अलावा भी कुछ चीजों को पढ़ते हो, या कोई मैगजीन, कोई रिसर्च पेपर, इस टाइप की चीजें हैं, तो उसको करना चाहिए। तो ये एक सिंपल एग्जांपल। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अमर्त्य सेन को कोट कर सकते हो, उनके बहुत सारे बुक हैं, इंडिया डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन, फिर आइडिया ऑफ जस्टिस, या फिर आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, या अनसर्टेन ग्लोरी। तो बहुत सारे बुक्स हैं अमर्त्य सेन जी का। तो ये हुए, और किसी भी ऑथर के बुक को आप पढ़ते हो, अब ऑब्वियसली बात है, आप चेतन भगत को नहीं कोट करने लगोगे जनरली, ये हाँ, अब हो सकता है कुछ उन्होंने लिखा होगा, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करोगे, ठीक है। तो ये, तो पहला पॉइंट, जहां यदि कुछ ऐसा आप कोटेशन देते हो, तो कोटेशन एक सिंपल कि अंबेडकर जी ने ये बोला, अब उसी चीज को अंबेडकर ने किसी बुक में, मान के चलो गॉस्पेल ऑफ बुद्धा में डॉक्टर अंबेडकर से, तो वो वैल्यू जो है वो ज्यादा आपका एडिशन होता है। या आपने महात्मा गांधी का कोटेशन लिखा, अब लिखो महात्मा गांधी इन हिज ऑटोबायोग्राफी, और इन महात्मा गांधी इन हिज फेमस ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, राइट। और फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी कोई मैगजीन जो वो हरिजन में, ही रोट इन हरिजन, तो ये थोड़ा सा वैल्यू। अब ये ऐसा नहीं है कि इस समय आप करने बैठोगे, मैंने ऑलरेडी बोला कि जो वेल प्रिपेयर्ड हो, वो वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो है स्मॉल स्मॉल पार्ट जो है उसको कलेक्ट करके रख सकते हो, 10-15 थीम्स हैं उसमें से, और ये वैल्यू एडिशन करेगा। नेक्स्ट, आप जैसे ये करो कि जो गिव रेफरेंस टू इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट और एनी लेटेस्ट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। अब फॉर एग्जांपल ये मान के चलो इकोनॉमिक सर्वे का है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या है कि जो लेटेस्ट अभी यानी 23 में जो अभी पब्लिश हुआ, तो अकॉर्डिंग टू सर्वे, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन फिस्कल ईयर 2023 has been principally led by private consumption and capital formation, and they have helped जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब ये फाइनेंशियल ईयर जब इस टर्म में बोला जाता है ना, तो एफ वाई इसमें जो लिया गया है इस कंटेक्स्ट में, मैं इसको मोर क्लियर कर दूं, 22-23, ठीक है। 22-23 का मतलब है जो 1 अप्रैल से, और ये 31 मार्च, लेकिन अभी जिस समय ये डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था, अभी 31 मार्च नहीं आया था, ये जनवरी एंड का था, ठीक है ना। has been principally led by private consumption and capital formation, and they have helped generate employment as seen in the declining urban unemployment rate and in the faster net registration in employment provident fund। okay, कह रहा है कि देखो ये किस बंद से, कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कम हुआ, और फास्टर नेट रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में मोर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो बहुत सारे लोग पहले जॉब में थे और रजिस्टर नहीं किए हुए थे, तो एक तो वो रजिस्टर कर रहे हैं, और न्यू कमर रजिस्टर कर रहे हैं, इसका मतलब है बढ़ रहा। नेक्स्ट, मोर ओवर, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव इन्वॉल्विंग मोर देन 2 बिलियन डोजेस ऑल्सो सर्व टू लिफ्ट कंज्यूमर सेंटिमेंट्स दैट में प्रोलॉन्ग द रिबाउंड इन कंजम्पशन। स्टिल प्राइवेट कैपेक्स who needs to take up the leadership role टू पुट जॉब क्रिएशन ऑन ए फास्ट ट्रैक। अब ये मान के चलो एक हमने शॉर्ट इकोनॉमिक सर्वे का कंपोनेंट आपको दिखाया, तो उस ढंग से एज पर इकोनॉमिक सर्वे इज ऑल द थिंग्स, तो ये आपका वैल्यू एडिशन होता है। तो ये पॉइंट नंबर 3, जैसे इसमें बजट को अकॉर्डिंग टू द बजट, और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इन हर रिसेंट बजट स्पीच सेड, तो ये थोड़ा सा वैल्यू एडिशन आपका होता है। नेक्स्ट, अब जैसे है कि किसी चीज में यदि पॉसिबल होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का रिफरेंस वेयर एवर इट इज पॉसिबल एंड रिक्वायर्ड। अब मान के चलो पुलिस रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म्स में प्रकाश सिंह केस एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, तो कहता है इन व्हाट इज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज द प्रकाश सिंह केस, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट रिफॉर्म मस्ट टेक प्लेस। The states and union territories were asked to comply with 7 binding derivatives which would kickstart the reform. First, limit political control. Constitute a state security commission to ensure that the state government does not exercise unwarranted influence or pressure on the police. Evaluate the performance of the state police. Point number 2, appoint based on merit.
ensure that Director General of Police appointed through a merit-based transparent process and secures a minimum tenure of 2 years. Next, fixed minimum tenure. Ensure that other police officers on operational duties, including superintendent of police in charge of a district and station house officers in charge of a police station, are also provided a minimum tenure of 2 years. तो चाहे आप डिस्ट्रिक्ट के एसपी हो या तो एसएचओ हैं, दरोगा जो हैं, थाने के वो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, उनको मिनिमम 2 इयर्स टेन्योर मिले ताकि चीजों को वो समझ पाए. Point number 4, for example, separate police functions, separate the function of investigation and maintaining law and order, set up fair, transparent system, establish a police complaint authority in each state, next, set up a selection commission. So this type of things will, अब आप इन ऑल 7 को नहीं लिखने लगोगे, ये पूरा भर जाएगा. तो ये जो पॉइंट्स है एक्स्ट्रा, वो सारे नहीं, आप 2 से 3 पॉइंट इसको एक प्रकाश सिंह वर्सेस केस में जस्ट ये पॉइंट वाले लिखो, इस पॉइंट को लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, ये इतना को लिखो. तो इस ढंग से चीजों को. Next, for example, if possible, write about some practical problems and suggestions which you are observing in day-to-day life. अब फॉर एग्जाम्पल बैड ड्रेनेज सिस्टम इन अर्बन एरिया मान के चलो. सो बैड ड्रेनेज सिस्टम का एक प्रॉब्लम क्या है, पीपल का बिहेवियर भी है कि एवरी पर्सन वांट्स ना कि बस हमारे घर का चीजें सही रहे. अब उसके चक्कर में वो ड्रेनेज जो सिस्टम डेवलप करने लगते हैं तो प्रॉपर स्पेस नहीं छोड़ते हैं, प्रॉपर तरीका से जो पानी निकलने का जो वे है वो चीज को नहीं छोड़ते हैं. थोड़ा सा जो लैंड वगैरह का जो आप बनाते हो तो उसको ऑर्गेनाइज ढंग से करना चाहिए. दूसरी ये है, एक प्रॉब्लम क्या होता है ना, कॉमन चीज ये ऑब्जर्वेशन करना कि बहुत सारी चीजें क्या होती है ना कि हम बेसिन में डाल देते हैं, जो एक्चुअल में देखा जाए वाटर के लिए था, तो उसमें जो सॉलिड गार्बेज है, जस्ट क्या होता है ना, सपोज समटाइम कुछ लोग की खाना खाने की हैबिट ऐसी होती है ना, ये दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक अनप्रैक्टिकल लाइफ में आई ऑब्जर्व. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाना खाएंगे तो सपोज करो कि वो अच्छा खासा, यानी कि जो एक सिंपल पर्सन के लिए एक पूरे कौर होना चाहिए था, उसको वो छोड़ देते हैं. मान के चलो कि सपोज उन्होंने जितने खाना लिए, सब्जी, रोटी या चपाती, या आप कह सकते हो राइस और दाल, जो भी उन्होंने लिया उसमें से मान के चलो उसका सारा का जो वजन है वो 600 ग्राम. लेट अस टेक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि 600 ग्राम आपने उसमें सारा चीज को लिया, वेजिटेबल, सैलेड और जो भी सारी चीज को मिलाकर के 600 ग्राम. कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो 550 ग्राम तो कंज्यूम किए और 50 ग्राम को जो उनके थाली में रह जाता है, उसको क्या करते हैं, सीधा जब थाली अपना वो डिश वॉश करने लगते हैं तो उसे बेसिन में डाल देते हैं. अब वो चावल का टुकड़ा ये अंदर चला गया पानी के रास्ते. अब वो क्या हुआ, ड्रेनेज सिस्टम को जैम करता है. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इनफैक्ट मैं इस चीज के लिए जहां भी होता हूं मैं कोशिश करता हूं, और इनफैक्ट इस बात के लिए मैं कुछ चीजों को इलाहाबाद में जो स्टूडेंट लाइफ में मैंने चीजों को देखा, या ये चीज है कि जनरली मैं 99% प्लस जो वहाँ के स्टूडेंट होते हैं वो चावल का एक एक दाना एक तरह से प्रॉपर तरीका से साफ करके थाली को खाते हैं, तो वो बर्बाद नहीं होता है. जनरली ये चीज मैंने ये एक बहुत गुड हैबिट देखा. लेकिन कुछ मैं अपने फ्रेंड्स को ही जानता हूँ जो क्या होता है कि वो थाली में छोड़ देते हैं और उसको बहुत बार जो है वो कर देते हैं. तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि आप सॉलिड वेस्ट को भी बहुत सारे वाटर वाले रास्ते में करते हो. हमें तो लगा कि हमने तो थोड़ा सा बहाया, लेकिन किसी से शहर में 10 लाख पीपल है, 20 लाख पीपल है, और किसी किसी शहर में तो 1+ करोड़ पीपल है. जस्ट सोचो कि आपके 10-20 ग्राम एक्स्ट्रा ये करते हो तो वो कहाँ प्रॉब्लम. एक ये हुआ. दूसरी, हम कभी कभी क्या करते हैं ना, प्लास्टिक जो भी होता है, अगर वो सिंगल यूज प्लास्टिक हो या मल्टीपल यूज प्लास्टिक हो, हम प्लास्टिक को समटाइम ऐसे ही डिस्पोज कर देते हैं, और वो कभी कभी क्या होता है वो ड्रेनेज में चला जाता है. दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम. और वो जो एक बहुत बड़ा समस्या जो नालियों में ये हो जाता है, तो वो भी एक बड़ा चुनौती है. तो दैट प्रॉब्लम आई आई सेड अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम वाले में, तो इसमें जो प्रैक्टिकल पीपल का बिहेवियर है, ये इसको इम्प्रूव करना थोड़ा सा
तो इसमें से क्या होता है ना, यदि आप इन चीजों को, अब आप उसके स्टोरी को डिटेल में नहीं लिखने लगोगे, यू विल एक्सप्लेन लिटिल मोर। सो प्लास्टिक वगैरह वाला ये चीज को आप कर सकते हो, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, या इनफैक्ट जैसे प्लास्टिक वगैरह। नेक्स्ट फोर है, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा टॉपिक यदि आता है, इंसेंटिव टू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मान के चलो टॉपिक हमने फॉर एग्जांपल दिया था, तो इंसेंटिव ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, इसमें एक इंसेंटिव में प्रैक्टिकल में क्या लिखते हो, जैसे आप मान के चलो आप एज ए स्टूडेंट हो, आप लोग, तो सपोज आप यूपीआई ट्रांजैक्शन इधर उधर करते हो। अब मान के चलो कुछ ऐसे टाइम होता है ना कि आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो सपोज करो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल जनधन अकाउंट में भी, इफ जनधन अकाउंट इज बीइंग ऑपरेटेड प्रॉपरली, then for example government is giving overdraft facility, for example initially 5,000 and it can be increased up to 10,000। सो इसमें से भी फॉर एग्जांपल हो जो भी यूपीआई यूज कर रहे हैं, सपोज 1 ईयर से कंटिन्यू कर रहे हैं, और उनका मंथली ट्रांजैक्शन सपोज 3,000 है, लेट अस टेक रियलिस्टिक सिचुएशन। तो यदि उनका केवाईसी नॉर्म प्रॉपर तरीका से वेरीफाइड है, तो उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक स्टूडेंट सपोज 3,000 एवरी मंथ ऑन एन एवरेज खर्च कर रहा, तो उसको 3,000 तक सपोज करो कि ये इंसेंटिव होना चाहिए कि यदि मान के चलो कि उसके पास नहीं है, तो वो कहीं पेमेंट कर सकता है यदि उसका केवाईसी नॉर्म प्रॉपर तरीका से है। जस्ट एक सिंपल इनोवेटिव सॉल्यूशंस आप दे सकते हो। तो इस टाइप के चीजों को थोड़ा सा कभी कभी करते हो, कुछ एक पॉइंट देते हो, तो दैट वैल्यू हमेशा ध्यान रखो कि यदि आप 10 मार्क्स लाने लायक हो, तो 10 मार्क्स में आप 15 नहीं ले आओगे, 10 मार्क्स में 18 नहीं ले आओगे, लेकिन 10 का 11 हो सकता है, 8 का 9 हो सकता है। और बिलीव मी, यदि आप 8 टॉपिक्स ऐसे, आपके 2 रिपोर्ट हैं, 2 आर्गुमेंट है, 4 ऐसे हैं, 1 मार्क एक्स्ट्रा या किसी में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा करते हो, दैट विल गिव यू एज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इंट्रोडक्शन में हमेशा देखो, जो भी इंट्रोडक्शन होता है, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम टेस्ट लिखते हैं और रियल में वो फिर वो प्रॉब्लम जो है वो सिचुएशन उसमें भी कर देते हैं, एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी, कि जो इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी दोनों को आप मिला देते हो। कुछ ऐसे लोग हैं कि 100 प्लस 120 वर्ड्स में उनका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में भी वो चीज है, मेन बॉडी कहाँ इंट्रोडक्शन है और कहाँ मेन बॉडी, ये कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपके ऐसे 300 वर्ड्स के हैं, तो 300 वर्ड्स के हैं, तो 40 to 60 मैक्स 60, और इन नॉर्मल 40 से बिलो आप इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते हो इनफैक्ट, तो फिर आप जो कहना चाहते हो वो आ ही नहीं पाएगा। तो कोशिश करो कि 40 से 60 वर्ड्स में होना चाहिए। इंट्रो अपने आप में डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मेन बॉडी डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और उसके बाद जो कंक्लूजन है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में इधर आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो, आप डेफिनेशन दे सकते हो, या फिर कोई न्यूज़पेपर का हेडलाइंस है, कोई न्यूज़पेपर का कटिंग है, उसके संबंध में लिख सकते हो, या फिर आप किसी कोटेशन को लिख सकते हो, या स्मॉल नैरेटिव को लिख सकते हो, जिससे कि टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाए। मेन बॉडी में उसको एक्सप्लेन करो क्या क्या प्लस माइनस पॉजिटिव है, और लास्ट जब कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन में इधर टॉपिक को क्लोज कर दोगे या फ्यूचरिस्टिक सजेशंस दोगे कि दिस शुड बी डन। सो ये कुछ पॉइंट्स को यदि थोड़े थोड़े को ध्यान रखोगे, तो आपके जरूर इन्हांसमेंट होंगे। हमेशा ध्यान रखो कि जो भी है परफेक्शन कभी होता ही नहीं है, 20 में से 20 कभी आपको मिलना नहीं है, और 20 में से 0 भी आपको नहीं मिलना है, यदि आपने अनलेस अदरवाइज कुछ ऐसी चीजों को नहीं लिखे हो जो गार्बेज का कोई मतलब ही नहीं। अब मान के चलो कि ये आया कि हाउ इंडिया इज डूइंग बिल, और हाउ इंडिया इज वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब मान के चलो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछा, और ये बोलोगे कि इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो काफी ग्रो कर रहा है, और उसके बारे में पूरा लिख दोगे, तो ऑब्वियसली उसने पूछा रिन्यूएबल एनर्जी, आप लिख रहे हो डिफेंस इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली आपको 0 मिलेगा। अदरवाइज इफ यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग, then definitely you will get marks, some marks. If you are having any questions, query, doubts, you can either comment on comment box or message me on this WhatsApp number 8527146498 or Telegram number 7404909669। ओके, सो लास्ट फ्यू डेज हैं, तो आप अपने थोड़े थोड़े को इन्हांस करो, और कभी भी लास्ट मोमेंट यू हैव टू कीप योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतना आप कॉन्फिडेंट आप वैक्यूम में नहीं रहोगे ना, अनलेस अदरवाइज बैकअप आपका नॉलेज से, आपका प्रिपरेशन से बैकअप नहीं होगा, तब तक आप उस चीज को नहीं कर सकते हो। ओके, थैंक यू।